गुड मॉर्निंग, दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ की। लास्ट वीडियो में हमने बात की ब्लड प्रेशर की। आज हम बात करने वाले कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स जिनको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। हाय देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडिक्टिव सब्सटेंस जो ब्लड प्रेशर है उसकी। आज हम बात करने वाले हैं एडिक्टिव सब्सटेंसेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिक्टिव सब्सटेंसेज की। इनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के राइट करने हैं। देखिए एडिक्टिव सब्सटेंसेज क्या होते हैं। सम सब्सटेंसेज हैव सच प्रॉपर्टीज दैट पीपल बिकम एडिक्टेड टू दैम। कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं कि लोग उनके एडिक्टेड हो जाते हैं, उनके आदी हो जाते हैं, उनके नशे के आदी हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एडिक्टिव सब्सटेंसेज। इनको हम एडिक्टिव सब्सटेंसेज बोलते हैं। दीज आर वेरी हार्मफुल टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। सम एडिक्टिव सब्सटेंसेज आर गिवन बिलो। कुछ एडिक्टिव सब्सटेंसेज जो है हमको नीचे दिए हुए हैं, इनको आपको नोट करना है। नंबर फर्स्ट है गुटखा। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ बीटल नट, लाइम एंड कैटेचू एंड, इसको हम कत्था बोलते हैं, एंड सम फ्लेवरिंग एजेंट्स। जो गुटखा है वो जनरली बीटल नट, सुपारी से, लाइम चूने से और कत्थे से मिलकर बना होता है, और कुछ इसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी डाल देते हैं इसके खुशबू के लिए। ठीक है, उसमें अच्छी सी खुशबू आए इसके लिए उसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल देते हैं। पीपल ऑफन मिक्स टोबैको अलॉन्ग विद इट। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें तम्बाकू को मिक्स करते हैं। अब गुटखा की वजह से होने वाली जो डिजीज़ है कौन सी, सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़। क्या है देखिए, सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ बाई च्यूइंग गुटखा। गुटखा चबाने से दी मसल्स ऑफ जा बिकम हार्ड एंड द जा डज नॉट ओपन प्रॉपरली। गुटखा चबाने से जो मसल्स हैं जबड़े की वो हार्ड हो जाती हैं, एंड द जा डज नॉट ओपन प्रॉपरली, और जो जबड़ा है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता है। इट ऑकर्स ड्यू टू सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़। ये सब होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ के कारण। तो इसके सिम्टम्स थे सबम्यूकस फाइब्रोसिस के, रीजन था तंबाकू चबाने गुटखा चबाने से होती है। नेक्स्ट देखिए तंबाकू। साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको प्लांट्स इज निकोटियाना टोबैकम। जो साइंटिफिक नेम है तंबाकू का वो क्या है, निकोटियाना टोबैकम। इन द लीव्स 1 to 8% निकोटिन एल्कलॉइड इज फाउंड। तंबाकू की पत्तियों में लगभग 1 से 8% निकोटिन पाया जाता है। तंबाकू इज कंज्यूम्ड इन वेराइटी ऑफ वेज। तंबाकू को कई तरह से यूज में लेते हैं। सम पीपल यूज़ तंबाकू फॉर स्मोकिंग। कुछ लोग इसको स्मोकिंग करने के लिए यूज में लेते हैं। वाइल सम पीपल च्यू तंबाकू, और कुछ इसको चबाते हैं गुटखा के रूप में। बोथ गुटखा एंड टबैको कॉज माउथ कैंसर। दोनों के ही कारण, चाहे गुटखा है चाहे तंबाकू है, दोनों के कारण माउथ कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दे कैन ऑल्सो कॉज लंग कैंसर। इनसे लंग कैंसर भी होने की संभावना बढ़ती है, यानी इनसे लंग कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल इज हाईली एडिक्टिव सब्सटेंसेज। ये क्या है, एक बहुत ही नशीला पदार्थ है एल्कोहल। एथेनॉल और एथिल एल्कोहल इज यूज्ड इन डिफरेंट रेशो इन डिफरेंट एल्कोहलिक बेवरेजेस। एथेनॉल या एथिल एल्कोहल को हम जो है इसको अलग अलग बेवरेजेस जो है उसमें अलग अलग क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, यानी अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अलग अलग इसकी क्वांटिटी ऐड करती हैं। कुछ इसके ज़्यादा यूज लेती हैं, कुछ कम यूज लेती हैं, यानी किसी में नशा ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो एल्कोहल क्या है, एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंसेज है, जिसमें मेन जो सब्सटेंस होता है कौन सा होता है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल आर एज फॉलोज। कुछ हार्मफुल इफेक्ट देखिए इसके कौन कौन से, जैसे लेक ऑफ अलर्टनेस। हमारा अलर्टनेस यानी हमारी जो हम अलर्ट रहते हैं किसी चीज़ के लिए वो कम हो जाता है। जैसे हम अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारी अलर्टनेस जो ख़त्म हो जाएगी, जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेक ऑफ कंट्रोल ऑन कॉग्निटिव फंक्शंस। हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, यानी हमारे जो ब्रेन है उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। लीवर डैमेजेज
इन द लॉन्ग रन, अगर इसको लंबे समय तक यूज ले रहे हैं अल्कोहल को तो ये लीवर को डैमेज कर देता है। ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ में हैपन इन सम केसेज, कुछ केसेज में इसमें ब्लाइंडनेस और यहाँ तक कि डेथ भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल कंजम्पशन कैन पुट ए सेवर स्ट्रेन ऑन वंस पॉकेट, और इसके अलावा किसी की यानी जो वंस पॉकेट मतलब इसमें आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। फोर्थ है ओपियम। ओपियम की बात करते हैं नेक्स्ट। ओपियम का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट इज पेपेवर सोमनिफेरम। ओपियम प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। इन द मिल्क ऑफ ओपियम about 30 types of alkaloids are found in which morphine, codeine, nicotine, somniferin, papaverine are main। इसमें से कुछ जो एल्कलॉइड्स हैं टोटल इसमें 30 टाइप्स के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो मेन है वो कौन कौन से? मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन आर मेन। मॉर्फिन एंड कोडिन आर यूज टू मेक पेन किलर मेडिसिन। इनको पेन किलर मेडिसिन यूज में बनाने के लिए यूज में लेते हैं मॉर्फिन और कोडिन को। इनको स्क्रीन शॉट लेकर के नोट करते जाना। ओपियम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेन किलर्स एंड मैनी अदर मेडिसिन। ओपियम को पेन किलर मेडिसिन बनाने के लिए और अदर टाइप की मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज में लिया जाता है। बट मैनी पीपल डेवलप ओपियम एडिक्शन, लेकिन कुछ लोग ओपियम को गलत यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, इसको नशे के लिए यूज में लेते हैं। दिस कैन रूइन ए पर्सनस लाइफ, ये किसी व्यक्ति की लाइफ को बर्बाद कर देती हैं ओपियम। सम लेडीज गिव स्मॉल डोज ऑफ ओपियम टू दियर चिल्ड्रन सो दैट द चाइल्ड कैन गो टू स्लीप। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को क्या करती हैं, इसकी थोड़ी सी जो ड्रॉप्स पिला देती हैं, इसके जो फ्लावर होता है उसकी इसका जो फ्रूट होता है उसकी थोड़ी सी जो है ड्रॉप पिला देती है अपने बच्चों को ताकि वो सो जाएं। लेकिन वो क्या है शुरू से ही उसके एडिक्ट होने लगते हैं, उनके नशे के आदी हो जाते हैं। सम पीपल बॉयल द सेल ऑफ ओपियम एंड ड्रिंक द एक्सट्रैक्ट, कुछ लोग इसको उबाल करके और फिर पीते हैं इसको। ओपियम डैमेजेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, कमज़ोर कर देता है। दिस रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ सिकनेस एंड फाइनली रिजल्ट्स इन प्रीमैच्योर डेथ। इस वजह से हम क्या, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो हम लगातार बार बार बीमार होते रहते हैं और लास्ट में जाके हमारी क्या है इसमें लंबे समय बाद हमारी डेथ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है ओपियम के यूज से। नेक्स्ट बात करते हैं अदर एडिक्टिव सब्सटेंसेज। कुछ और एडिक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से? अपार्ट फ्रॉम अबोव मेंशन्ड एडिक्टिव सब्सटेंस, इन सब के अलावा गुटखा है, तंबाकू है, अल्कोहल है, ओपियम है, इन सब के अलावा पीपल ऑल्सो यूज मैरिजुआना, चरस, हेरोइन, LSD एट्सेट्रा, इन सब के यूज में लेते हैं। ठीक है। द यूथ ऑफन फॉल्स इन ट्रैप ऑफ दीज सब्सटेंसेज, जो युवा लोग हैं, यूथ हैं, वो इसके शिकंजे में कसते जा रहे हैं, यानी इसके जो है इसके आदी होते जा रहे हैं नशे के। दिस रिजल्ट इन मेंटल एंड फिजिकल इम्बैलेंसेज, इसकी वजह से और नशे की लत की वजह से उनका जो मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, वो उनका ख़राब हो जाता है। इट अफेक्ट्स फैमिली टाइज, इससे जो फैमिलियाँ हैं वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। प्रोड्यूसेज अनप्रोडक्टिव एंड अनएम्प्लॉयड यूथ विच कैन प्रूव टू बी डिजास्ट्रस फॉर द सोसाइटी, कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है इससे। ठीक है, फैमिली टूट जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं और वो क्या करते हैं फिर सोसाइटी के लिए डिजास्टर्स, कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। मिसयूज ऑफ मेडिसिन, देर आर मैनी मेडिसिन विच कैन कॉज सेडेशन इफ़ टेकन इन हायर डोज, अगर इनको ज़्यादा डोज में लिया जाए तो इनमें से जो है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा डोज में लिया जाए तो वो क्या करती हैं, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। जैसे मॉर्फिन, डायाजेपम, नाइट्रोजेपम, ब्यूप्रिनॉर्फिन, पैथेडीन, कोडीन एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मेडिसिन, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है मेडिसिन के जिनको लोग क्या करते हैं नशे के लिए यूज में लेते हैं। मैनी मेडिसिन सेलर्स ऑफन सेल दीज मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, कुछ जो मेडिसिन सेलर्स हैं वो क्या करते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, यानी किसी डॉक्टर कोई डॉक्टर लिखता भी नहीं है और उसको क्या करते हैं मेडिसिन बेच देते हैं किसी को भी।
मैनी यंग पीपल कंज्यूम दीज मेडिसिन इन ऑर्डर टू गेट दियर डेली फिक्स, वो डेली यूज में लेते हैं इनको नशे के लिए जो यंग पीपल हैं। मैनी चिल्ड्रन यूज पेंट थिनर को यूज में लेते हैं। सू पॉलिश को नशे के रूप में इसको सूंघते हैं। आयोडीन को यूज में लेते हैं नशे के लिए। फॉर इंटॉक्सिकेशन, नशे के लिए इनको यूज में लेते हैं, यानी सूंघते हैं इनको, कुछ खाते हैं, ठीक है। मैनी रैग पिकर्स एंड मोटर मैकेनिक्स ऑफ वेरी यंग एज कैन बी स्पॉटेड इनहेलिंग दी फ्यूम्स ऑफ दी सब्सटेंसेज। कुछ जो लोग हैं जो जनरली मैकेनिकल वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके जल्दी एडिक्शन में इनके एडिक्ट हो जाते हैं इनके। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात आर बैडली अफेक्टेड बाय ओपियम मैनिक। जनरली जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो स्टेट है कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। यंग पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ हेरोइन। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनमें जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं वो हेरोइन को यूज में लेते हैं नशे के लिए। दिस इज ए डेंजरस सिचुएशन एंड एवरीडे नीड्स टू मेक एफर्ट्स टू रूट आउट दी स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और जो लगातार है लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लेते जा रहे हैं और इसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ एफर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, रोकने के लिए। फूड अडल्ट्रेशन क्या है? फूड अडल्ट्रेशन मिलावट, फूड के अंदर मिलावट कैसे करते हैं। मैनी सेलर्स ऑफन मिक्स सम अनवांटेड सब्सटेंसेज टू फूड टू अर्न हैवी प्रॉफिट। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो फूड है उसमें मिलावट करते हैं। बट फूड एडल्ट्रेशन कैन बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। लेकिन जो फूड एडल्ट्रेशन है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। कंज्यूमिंग एडल्ट्रेटेड फूड कैन कोज कैंसर। फूड एडल्ट्रेशन से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड फूड पॉइजनिंग एंड मैनी अदर डिजीजेज, और बहुत सारी बीमारियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। इसको स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लेना।